हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। बीपीएससी 64वीं में इंटरव्यू के लिए सेलेक्टेड सभी अभ्यर्थियों का मैं पंकज कुमार देसी प्रोफेशनल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं 56-59 बैच का एक देसी प्रोफेशनल हूं और फ़िलहाल मैं नवादा ज़िले में अपने प्रोबेशन पीरियड पर कार्यरत हूं। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने जब 56-59 बैच में इंटरव्यू दिया था तो उसमें इंटरव्यू 150 नंबरों का हुआ करता था और मुझे उसमें 126 नंबर आए थे। रंजीत कुमार सिंह जो हमारे बहुत पुराने सीनियर हैं, पटना कॉलेज के सीनियर हैं, आप लोग जानते होंगे, उन्हें मिशन 50 के वो मार्गदर्शक मंडल के मुख्य व्यक्ति हैं। उनके विशेष अनुरोध पे मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप जानते होंगे कि अब जो इंटरव्यू का जो नंबर है वो 150 से घटकर 120 हो गया है। तो 120 में कितने नंबर आपको आने चाहिए? 120 में आपको मिनिमम, अगर आप बहुत अच्छे परफॉर्मेंस करना चाहते हैं और आपको रैंक अंडर 1 to 50 चाहिए तो एनी हाउ आपको साक्षात्कार में 100 नंबर्स लाने ही लाने होंगे। अगर आप 90 और उससे नीचे मार्क्स लाते हैं साक्षात्कार में तो आप एक एवरेज विद्यार्थी माने जाएंगे और आपको बहुत अच्छे रैंक मिलने की संभावना कम से कम होती जाएगी। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आखिर ये इस लॉकडाउन की प्रक्रिया में जब कोई भी कोचिंग संस्था चल नहीं रही है तो आप अपने तैयारी की शुरुआत कहाँ से करेंगे। सबसे पहले आप तैयारी की शुरुआत करेंगे अपने बायोडाटा बनाने से। आप बहुत ही तसल्ली से एकदम पूरी बढ़िया से समय देकर अपना एक बायोडाटा बनाएंगे। उस बायोडाटा को बहुत ही ईमानदारी से बनाएंगे और ध्यान रखें एक बात कि बायोडाटा बनाते समय कभी भी ये प्रयास ना हो आपका कि आप इंटरव्यू बोर्ड को इम्प्रेस करना चाहते हैं। द वन थिंग आई वॉन्ट टू क्लियर, the purpose of sharing the biodata and making the biodata is not to impress the interview board but to share the information with the interview board। तो आप कतई भी अपने बायोडाटा को बनाने के साथ साथ इंटरव्यू बोर्ड को चेपने की हिमाकत ना करें, इंटरव्यू बोर्ड को कभी इम्प्रेस करने की हिम्मत ना करें। आप बिल्कुल ही साफ सुथरा, एकदम सरल, सहज और एकदम पारदर्शी बायोडाटा बनाएं। ऐसा बायोडाटा जो आपको बहुत महान साबित नहीं करे बल्कि एक ऐसा विद्यार्थी साबित करे जो आप सचमुच में हैं। इन वन लाइन, दूसरे के जूते पहन के इंटरव्यू बोर्ड में ना जाएं, आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। तो बायोडाटा दूसरों को देखकर, दूसरे से प्रभावित होकर एक सफल विद्यार्थी को कॉपी करके कतई नहीं बनाएं। बायोडाटा वही बनाएं जो आप हैं, क्योंकि यही बायोडाटा आपके सिलेक्शन को निर्धारित करने वाला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप बायोडाटा बनाएंगे। फिर अब सवाल है, बायोडाटा आपने बना लिया तो अब आप क्या करेंगे। तैयारी का सबसे पहला चरण कहाँ से शुरू करेंगे इस लॉकडाउन की प्रक्रिया में। भटकाव की समस्या बहुत ज़्यादा है। कई सारे कोचिंग्स वाले, कई सारे यूट्यूब चैनल्स आपको मिलेंगे जो तरह तरह की आइडिया देंगे। मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनसे बेहतर आइडिया आपको मिल सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप अखबार पढ़ेंगे आज से, और वो भी चार अखबार पढ़ेंगे। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं कि उर्दू अखबार पढ़ते हैं, बस अखबार पढ़ेंगे। एक अखबार जो मेरी तरफ से पढ़ेंगे और ज़रूर पढ़ेंगे वो है दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण। आप हिंदी मीडियम से हैं कि फारसी मीडियम से हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आप दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण जरूर पढ़ें। आज से 4 अखबार पढ़ेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरा काम करेंगे आप कि आप आज से टीवी डिस्कशन सुनेंगे। लेकिन टीवी डिस्कशन कौन सा, वो शाम को नहीं, शाम को जो चिल्लम पो करते हैं ना, वो डिस्कशन नहीं। आप जो टीवी डिस्कशन सुनेंगे, राज्यसभा और लोकसभा का जो बिग पिक्चर है, देश देशांतर है, वो सुनेंगे। हर एक टॉपिक पे अब जो गहन चर्चा होती है उनको सुनेंगे। आप नहीं सुन पाए हैं तो आप यूट्यूब से जाकर डाउनलोड करके सुनेंगे। लेकिन आज से आप 2 घंटे का टीवी डिस्कशन ज़रूर सुनेंगे, लाइव टीवी डिस्कशन, यदि संभव हो तो। नहीं तो आप यूट्यूब में डाउनलोड कर लें मोबाइल में, आप उनसे सुनें। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप करेंगे अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि बोर्ड में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति आपसे ज़्यादा आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट को नहीं जानता है। अगर आपने ईमानदारी से ऑप्शनल सब्जेक्ट को पढ़ा है तो आप इंटरव्यू बोर्ड में अच्छे मार्क्स निकालने में सफल हो जाएंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट की 2 समस्या है। पहला कि आपने ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट से किया है और आपने ऑप्शन कोई और लिया है, तो आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने सब्जेक्ट क्यों चुना, क्यों आखिर आपने अपने सब्जेक्ट का चुनाव करते समय उस सब्जेक्ट को नहीं चुना जिसको आपने 3 साल तक पढ़ाई किया था। तो इस सवाल का जवाब आप तैयार करेंगे। अगर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट वही है जो आपके ग्रेजुएशन में था तो बड़े खुश नसीब हैं, आपको जस्टिफाई करने की आवश्यकता नहीं है और आपके मार्क्स ज़्यादा लाने की संभावनाएँ और प्रबल हो जाती हैं। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा इंटरव्यू के बारे में, कि इंटरव्यू के बारे में कुछ मिथ है, कुछ गलतफहमियाँ हैं जो आपको जानना चाहिए आज इंटरव्यू शुरू करने से पहले। और सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि इंटरव्यू नॉलेज का टेस्ट नहीं है।
पता नहीं किस महापुरुषों ने ऐसा बता दिया है कि इंटरव्यू नॉलेज का टेस्ट नहीं है। मैं बाकी इंटरव्यू के बारे में नहीं कह सकता, होगा CDS और NDA का जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है SSB, उसमें शायद वो नॉलेज का टेस्ट नहीं है, वहाँ भी नॉलेज का टेस्ट है। BPSC इंटायरली नॉलेज का टेस्ट है। आप इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहें कि इंटरव्यू नॉलेज का टेस्ट नहीं है। BPSC नॉलेज का टेस्ट है और आपके नॉलेज का टेस्ट किया जाएगा, इसके लिए तसल्ली रखें आप। तो सबसे पहले इस दिमाग से अपने इस बात को खुरच के नवान निकवार के टापू में कैद कर दें कि इंटरव्यू नॉलेज का टेस्ट नहीं है। इंटरव्यू बिल्कुल नॉलेज का टेस्ट है, आपके सामान्य ज्ञान नॉलेज का टेस्ट है, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के नॉलेज का टेस्ट है, आपके करंट अफेयर के नॉलेज का टेस्ट है, आपके ऑप्शनल पेपर के नॉलेज का टेस्ट है। तो आप इसे बच नहीं सकते हैं, इसलिए फर्जी आश्वासन में मत जिया कीजिए आप लोग, इंटरव्यू नॉलेज का टेस्ट नहीं है। इसलिए आप अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनाए रखेंगे, रिवाइज करेंगे। दूसरा आपका एक और इंटरव्यू का मिथ वो ये है कि आपका जवाब नहीं, जवाब देने का तरीका मायने रखता है ना। बिल्कुल गलत। क्या जवाब देने का तरीका मायने रखता है? जब आपको जवाब ही नहीं पता है तो कितने बढ़िया से जवाब देंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा उससे? तो जवाब देने का तरीका मायने तब रखता है जब जवाब आपको कंप्लीट पता हो। संस्कृत में कहावत है, वादे वादे तत्वबोधा जायते, मतलब अगर कंटेंट है तत्वबोध है तो आपका कम्युनिकेशन स्किल, लैंग्वेज मायने नहीं रखता है। सिर्फ आपके पास लैंग्वेज है, सिर्फ आपके पास बात करने का तरीका है, गिफ्ट ऑफ ग्रैब है, कम्युनिकेशन स्किल है, तो बहुत ज़्यादा नंबर नहीं ला पाएंगे आप अगर आपके पास नॉलेज नहीं है। तो इस गलतफहमी से बाहर निकल जाएं कि आपका जवाब नहीं, जवाब देने का तरीका मायने रखता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप बहुत अच्छे तरीके से सुंदर, सभ्य और एकदम मृदुभाषी होकर एक गलत जवाब को देंगे तो क्या बोर्ड आपको नंबर दे देगा? बिल्कुल नंबर नहीं देगा। तो आप भरोसा रखें मित्रों, जवाब देने का तरीका उतना ही मायने रखता है जितना जवाब। तो आप जवाब पे, कंटेंट पे फोकस करेंगे, न कि उसके तरीके पे। तीसरा एक और मिथ है इंटरव्यू के बारे में, वो ये मिथ है कि कम्युनिकेशन स्किल बड़ा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में। नो डाउट कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास बोलने की क्षमता है, बोलने की कला है, तो निस्संदेह आप बाकियों से 20 नंबर अधिक ले आएंगे। लेकिन क्या सिर्फ इसी के दम पे आप इंटरव्यू में अच्छे नंबर ला पाएंगे? बिल्कुल नहीं। कम्युनिकेशन स्किल आपका तब मायने रखता है जब आपके पास कंटेंट हो। मैं रिपीट करता हूँ, जब आपके पास कंटेंट हो। फॉर गॉड सेक इन बकवासों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। कम्युनिकेशन स्किल अकेले कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, डीप जाना पड़ेगा, अपने सब्जेक्ट पे, अपने ऑप्शनल्स पे, करंट अफेयर पे तगड़ी नज़र रखनी होगी, और तब ये कम्युनिकेशन स्किल आपको मदद करेगा। अब मुख्य समस्या ये है कि भाई मेरे पास भी समस्या आई थी कि ठीक है मेरा मेंस में हो गया, मुझे इंटरव्यू देना है, तो मैं कहाँ जाऊँ तैयारी करने के लिए? क्या मैं दिल्ली जाऊँ? क्या मैं पटना जाऊँ? पटना में, दिल्ली में कहाँ जाऊँ? किस कोचिंग में जाऊँ? कहाँ पे बढ़िया फैकल्टी हैं? कहाँ पे बढ़िया मुझे मिलेंगे? इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स कहाँ मिलेंगे? तो मित्रों, आप मिशन 50 का नाम जानते होंगे। रंजीत भैया खुद इसको चलाते हैं, खुद इसके मार्गदर्शक मंडल में शामिल हैं। और मैं नहीं समझता कि बिहार में इससे बढ़िया आपको कोई जंक्शन, कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकें। आपको यहाँ पे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, IAS, IPS और BPSC में सेलेक्टेड वैसे लोग जो आज कार्यरत हैं अपने विभिन्न प्रोफेशंस में, वो आपको आएंगे मार्गदर्शन देने के लिए। तो आइए मिशन 50 से जुड़िए। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं जहाँ तक मुझे समय मिलेगा मैं आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए दोबारा उपलब्ध रहूँगा। अगर मिशन 50 किसी भी तरह का लाइव सेशन करवाता है इंटरव्यू के लिए, तो मैं वहाँ उपलब्ध रहूँगा आपके मार्गदर्शन के लिए। मैं फिर रिपीट करता हूँ, मेरे इंटरव्यू में 126 नंबर आए थे 150 में। मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मैं अपने ज्ञान बिगाड़ने के लिए बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये विश्वास दिलाने के लिए कि आपसे जो भी लोग जहाँ आप जुड़ने जा रहे हैं वहाँ पे हमारे जैसे ही लोग और हमसे बेहतर लोग आपके लिए उपलब्ध रहेंगे जो आपको मार्गदर्शन देंगे। तो ठीक है, आपसे मिलते हैं दोबारा नए सेशन में, नए वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।